हैदराबाद की बिरयानी यदि आपने खाई हो तो आपको पता होगी ये बहुत ही फेमस है, मतलब वर्ल्ड फेमस। इंडिया में नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन हैदराबाद में एक और चीज जो बिरयानी से ज्यादा फेमस है वो है कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस। सो यदि आप इस कुंदन बाग के हॉन्टेड घर के आसपास भी गए या तो आप पागल हो जाएंगे या फिर आपको बहुत ही गहरा सदमा लगे। क्या है इस हॉन्टेड घर के पीछे की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपके पास कुछ ऐसा हॉन्टेड इंसिडेंट है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो तो आप मुझे सुना सकते हो। मैंने अपनी इंस्टा आईडी दी हुई है, आप मुझे शेयर करके सुना सकते हो। ठीक, अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी। सो कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस ये कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं है कि ऐसा ही कुछ जगह और नहीं। ये हैदराबाद का सबसे पॉश इलाका जहाँ पर बहुत सारे अमीरों का घर है, अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पर ये घर स्थित। सो इस घर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इसको ओनर थे, जो इस घर को ऑन करते थे, इसके मालिक थे, उनकी एक दिन डेथ हो जाती है तो ये घर चला जाता है उनके बेटे के पास जो कि अमेरिका में रहते थे। तो उनका आना जाना इंडिया से नहीं होता था। सो उन्होंने इस घर को रेंट पर देने की सोची। तो रेंट पर एक बूढ़ी औरत और उसके 2 बच्चे रेंट पर उस घर में रहने के लिए आए। तो कुछ टाइम बाद इस घर में साजिद नाम के चोर ने एक चोरी करने की सोची। उसको लगा क्योंकि ये घर एक पॉश कॉलोनी के अंदर है, बहुत ही अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उसको मिल ही जाएगा। और उसको यही भी लगा कि इस घर के अंदर ज़्यादा लोग रहते भी नहीं, सिर्फ एक बूढ़ी औरत तो 2 बच्चे रहते, तो उसको चोरी करने में आसानी होगी, ज़्यादा भीड़ भाड़ इस घर के अंदर नहीं है। सो साजिद ने पहले तो 10 दिन उस घर के अंदर रेकी करना शुरू कर दिया। रेकी करना मतलब होता है कि उस घर के बारे में सब कुछ जान लेना, हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखना कि कौन कब आता है, कौन कब जाता है, इसकी लाइट्स कब ऑफ हो, इस घर के लोग कब घूमने निकलते हैं, कब सामान नहीं निकलते, मतलब सब कुछ उसने अपनी आंखों से उस घर के ऊपर नज़र रखी हुई थी पिछले 10-12 दिन से। 10 दिन तक उस पर नज़र रखने के बाद साजिद ने सोचा कि यही टाइम उस घर के अंदर चोरी करने का। सो वो रात को ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे जब घर की लाइट्स ऑफ हो गई थी तो उसने उस घर के अंदर जाने की सोची। तो घर के पिछला जो खिड़की होता है, पिछली खिड़की को खोलकर चुपचाप उस घर के अंदर एंट्री कर ली। खिड़की से एंट्री करने के बाद साजिद ने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को चेक करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उसको जरूर मिलेगा। उसने ग्राउंड फ्लोर के एक एक रूम को चेक किया, लेकिन ना तो उसे सोना मिला, ना ही उसको चांदी मिला, ना ही उसको पैसे, मतलब उसको कुछ भी ऐसा कीमती सामान नहीं मिला। सो उसने सोचा कि फर्स्ट फ्लोर पर उसको कुछ ना कुछ तो चोरी करने लायक ऐसा कुछ मिल ही जाएगा। सो वो धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर पर हर एक रूम को चेक करने लगा। उसको कुछ अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कोई मांस सड़ गया हो या फिर कोई जानवर बहुत दिनों से सड़ा पड़ा हो या फिर कोई ऐसा चिकन मटन, उसको मतलब या फिर कोई ऐसी कुछ सब्जी बहुत ही पुरानी, उसको कुछ ऐसी बदबू सी आने लगी। सो जहाँ से उसे बदबू आ रही थी उसने उस रूम में जाकर जब देखा तो उसकी सांसें रुक गई, मतलब लिटरली उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो एक ही जगह पर देखकर फ्रीज हो गया कि ये क्या हो रहा है। सो उसने देखा कि 3 डेड बॉडीज बहुत ही बुरी हालत में बेड पर पड़ी हुई, मतलब बहुत ही सड़ी गली कंडीशन के अंदर वो बेड पर पड़ी हुई है। वो सारी बॉडीज फूलने लगी थी, सड़ने लगी थी, गलने भी लगी। तो यह देखकर उसके दिमाग से चोरी करना तो निकल गया। उसने वहां से भागने की सोच। जैसे ही वो भाग रहा तो सडनली उसके दिमाग में एक बात घूमने लगी। उस साजिद ने सोचा कि अगर किसी ने मुझे इस घर के अंदर आते हुए, किसी ने बाहर जाते हुए अगर देख लिया तो इन डेड बॉडीज का जो पूरा जो चार्ज है वो मेरे ऊपर लग जाएगा, पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाएगा। पुलिस तो यही मानेगी कि मैंने इनका मर्डर किया, मैंने इनका कत्ल किया है। सो पुलिस उसको पकड़े उससे पहले उसने पुलिस स्टेशन पर जाकर सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे इस घर के अंदर हुआ है और उसके अंदर 3 डेड बॉडी जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर बेड पर पड़ी हुई है। पुलिस सडनली उस घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि रियली में ही 3 डेड बॉडीज बेड के अंदर पड़ी हुई है। सो पुलिस ने उल्टा साजिद को ही पकड़ लिया कि तुमने ही इनका मर्डर किया, चोरी करते टाइम तुमने ही इनका मर्डर किया, अब तुम उल्टा सीधा बहाना बनाकर अपनी जान बचा रहे हो। सो उसी टाइम पुलिस ने डेड बॉडी की फॉरेंसिक जांच करवाई। अब जब कुछ टाइम बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देखकर पुलिस भी दंग रह गए, साजिद भी खुद दंग रह गए। तो रिपोर्ट के अंदर जो उनकी मर्डर डेट थी वो कोई 1 या 2 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि वो 3 महीने से वो डेड बॉडी उस बेड पर पड़ी हुई, मतलब उनका मर्डर 3 महीने पहले ही हो चुका था। सो साजिद ने पुलिस को बताया कि यह तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने इनको पिछले ही रात जब मैं चोरी करने गए तो उससे पिछली रात मैंने इनको देखा अपनी छत पर घूम। और साजिद ने यही बताया कि पिछले 10 से 12 दिन से इस घर के ऊपर नजर रखा हूँ, मैंने हर एक बंदे को इस घर के अंदर चलते हुए, घूमते हुए या फिर गार्डन में घूमते हुए या फिर मेन गेट पर एक एक बंदे को देखा। तो मतलब किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है कि इनकी डेथ पिछले 3 मंथ से हुई है, मैंने इनको पिछले 2 दिन पहले ही देखा है। सो पुलिस को साजिद की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मर्डर से बचने के लिए, मर्डर ताकि उसे मर्डर का चार्ज ना लगे, उससे बचने के लिए उल्टी सीधे बहाने मार रहा है। सो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस लोकल्स के पास जो कि कुंदन बाग के अंदर रहते। सो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, आस पड़ोस से पूछताछ कर रही थी, जो आस पड़ोस वालों ने, लोकल्स ने जो पुलिस को बताया ना, पुलिस भी सुनकर खुद दंग रह गई। उन्होंने बताया कि जो साजिद जो बोल रहा है बिल्कुल एकदम राइट बोल रहा है। सो हमने ही इनको 2 दिन पहले देखा है गार्डन में घूमते हुए,
हुए, हमसे बातें करते हुए, मेन गेट पर खड़े होकर बातें करना, छत पर घूमना, लाइट्स ऑफ होना, लाइट्स ऑन होना, हमने इन सब लोगों को पिछले 2 दिन से देखा है। सो उन लोकल्स ने पुलिस को यही बताया कि जो ये फैमिली थी, इनका जो बिहेवियर था मतलब बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही अलग था, मतलब सबसे अलग था। इनके जब बच्चों के हाथों में खून लगा रहता था, मतलब वो, और जो कैंडल होती, कैंडल को जलाकर अपने छत पर रात को 12-1 बजे सारे लोग घूमते थे। मतलब इनका जो बिहेवियर था, हमको खुद ऐसा लगता है कि ये कैसे लोग कहाँ से आए, बहुत ही वियर्ड बिहेवियर था इनका लोगों। सो उन लोकल्स की बात सुनकर जब पुलिस उस घर के अंदर गई तो पुलिस ने देखा कि जो भी चार्ट पैटर्न होते हैं, तंत्र मत के जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं, उस घर के अंदर सारे चार्ट पैटर्न एज इट इज उस दीवार पर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग काला जादू से रिलेटेड कुछ तंत्र मंत्र की विद्या सीखते हो। काला जादू करने के लिए जो भी सामान लगता है ना, वो सामान एज इट इज वहां पर उस रूम के अंदर रखा हुआ था। सो इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने इस केस को एज ए सुसाइड मानकर इस केस को शट डाउन कर दिया। लेकिन कुछ लोकल्स का कहना है कि आज भी उस कुंदनवाग के हॉन्टेड घर में कुछ आत्माएं आज भी उसी तरह से कैंडल लेकर उसी तरह से घूमती रहती है। कमरे में, रूम्स में लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑन, आज भी उनको ऐसा कुछ दिखता है कि जो पहले उनको दिखता था सेम एज इट इज, आज भी उनको कुछ लोकल्स जो उनका आस पड़ोस में रहते हैं, उनको आज भी एज इट इज सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सो जब से लोगों के सामने यह केस आया कि इस घर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोगों ने उस घर के आसपास भटकना भी बंद कर दिया। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप इस घर के अंदर जाना पसंद करोगे या नहीं, मतलब इस घर के अंदर विजिट करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो यदि आप ऐसे ही हॉरर कंटेंट देखना पसंद करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।